हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान एवं समारोह की किसको, मध्य प्रदेश के कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको अवार्ड मिले हैं। तो जिसमें पहला नाम है पद्मश्री सम्मान का। पद्मश्री सम्मान पहला किसको मिला है मध्य प्रदेश में 2022 में, तो वो मिला है डॉक्टर एनपी मिश्रा जी को। इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर एनपी मिश्रा। इनका पूरा नाम है नरेंद्र प्रसाद मिश्रा और इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। इनको चिकित्सा क्षेत्र का पितामह भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इन्होंने जो इनका अहम योगदान था, वो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें लोगों का इन्होंने बहुत सारा इलाज किया था और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। याद रखिएगा, इनका जन्म विदिशा में हुआ था और बाकी इतना सारा डिटेल हमें याद नहीं रखना है। लेकिन जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जैसे इन्हें चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। शायद इसके पहले आपको ये जानकारी नहीं होगी। जब मैंने भी इनके बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला कि ऐसे कोई व्यक्तित्व भी हैं। तो बहुत ही महान लोग रहते हैं। तो पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और वैसे हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो अब आप नहीं भूलेंगे कि चिकित्सा का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर एनपी मिश्रा जी को कहा जाता है, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम है पंडित राम सहाय पांडे। पंडित राम सहाय पांडे जी को भी क्या किया गया है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये बुंदेलखंड के सागर क्षेत्र से निवासी हैं। और इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो ये राई जो नृत्य होता है उसके एक बहुत ही महान नर्तक हैं। तो राई नृत्य की पहचान दिलाने में राम सहाय पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बुंदेलखंड में आप जानते हैं राई नृत्य बहुत ही अलग ही पहचान रखता है। तो इनको याद रखना है आपको, राम सहाय पांडे जी। बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। दुबई में राई नृत्य की इन्होंने प्रस्तुति दी और फिर बुंदेलखंड बुंदेली लोक नृत्य और नाट्य कला परिषद की स्थापना की। तो इनका नाम याद रखना है आपको, क्या नाम था, राम सहाय पांडे जी। फिर तीसरा नाम है महत्वपूर्ण नाम अवध किशोर जाड़िया। अवध किशोर जाड़िया जी छतरपुर के निवासी हैं और इन्होंने जो बुंदेली कवि अवध किशोर जाड़िया जी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई। ये हिंदी और ब्रज भाषा में इन्होंने अनेक प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, अवध किशोर जाड़िया। अभी तक हमने 3 नाम पढ़े, कौन कौन से। पहला था डॉक्टर एनपी मिश्रा जी का, दूसरा नाम था राम सहाय पांडे जी का और तीसरा नाम था अवध किशोर जाड़िया जी का। ये तीनों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो चौथा नाम है वो है श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। और ये अभी रिसेंटली एग्जाम में ये पूछा भी गया है इनके बारे में। अर्जुन सिंह धुर्वे जी का संबंध डिंडौरी जिले से है और ये बैगा जनजाति से बिलोंग करते हैं ये। और बैगा जनजाति के पहले पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक हैं। ये एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने पीजी किया हुआ है। अर्जुन सिंह धुर्वे समाजशास्त्र में एमए और बीएड। इनकी शिक्षा के बारे में हमें नहीं जानना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस जनजाति से हैं। और चूंकि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पीजी किया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बैगा जनजाति के मुख्य बैगा प्रधानी नृत्य की प्रस्तुति दी, तो इनका संबंध भी बैगा नृत्य से है। फिर इसके अलावा जो सम्मान है, जैसे शिखर सम्मान है, तो शिखर सम्मान तो रूपंकर कला, नाटक कला, नृत्य कला सब में दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इतने सारे नाम तो हमें याद नहीं हो सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमें केवल वही चीज़ें पढ़नी है। जैसे इसमें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, इतने सारे अवार्ड हमें नहीं पढ़ना, लेकिन जो पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण है, तो वो उससे सम्मानित यदि किसी को किया गया है तो वो उनको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर मध्य प्रदेश में निधन देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में कि जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं, महेश पांडे जी, इनका निधन हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि महेश पांडे जी का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से इनका संबंध था। याद रखिएगा इसको। फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और जो आपको पेपर में मिलेगा, जिनके गाने हर किसी उम्र के व्यक्ति ने सुने हैं, वो हैं
प्यारी लता मंगेशकर जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था और जिनकी मृत्यु अभी 6 फरवरी 2022 में हुई है। लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी के नाम से जानी जाती हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था और इनको स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। इन्होंने 6 दशकों से अधिक, मतलब 60 साल से भी अधिक का कार्यकाल और 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी वर्सेटाइल सिंगर थी, 30 से अधिक लैंग्वेज में गाना गाए हैं। लता मंगेशकर जी को मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर जी के सम्मान में एक सम्मान शुरू किया गया था। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना की गई थी। प्रथम लता मंगेशकर सम्मान जो 1984-85 में मिला था वो नौशाद को मिला था, नौशाद अली को मिला था, याद रखिएगा। और हाल ही में मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, जो लता मंगेशकर जी के पिताजी हैं, तो ये दीनानाथ मंगेशकर समारोह का भी आयोजन किया गया और इस दौरान जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको पहला लता मंगेशकर दीनानाथ सम्मान से सम्मानित किया गया। तो चूंकि ये अवार्ड लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम पर शुरू किया गया और पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर लता मंगेशकर जी को कौन कौन से अवार्ड प्राप्त हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि लगातार लगभग 6 से 7 बार इनको जो फिल्म फेयर प्राइज़ मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेक पुरस्कार लता मंगेशकर जी को मिले हैं। तो आपको इनके जो मेन अचीवमेंट हैं, जैसे ये एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब नवाजा गया, तो याद रखिएगा कि 2001 में। और पद्म विभूषण कब मिला था, तो 1999 में मिला था। इसको याद रखना है। 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ लता मंगेशकर जी का। तो इतनी डिटेल आपको लता मंगेशकर जी के बारे में होनी चाहिए। फिर इनके गानों की सूची और ये सब, अब तो गाने तो क्या ही बोलना, बहुत सारे गाने हैं उनके, बहुत अच्छे अच्छे। आपको जब समय मिले तो आप सुन लीजिएगा। फिर कुछ नाम और है, जैसे बहुत सारे निधन दिए गए हैं, आप इसको PDF से पढ़ लीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक नाम और है निधन में, मैं अभी आगे पढ़ रही थी तब देखा था, मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम है, वो एक बहुत ही महान लेखिका रही हैं, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी एक महान लेखिका रह चुकी हैं, इनका भी निधन हो गया है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि आपका बंटी किसकी रचना है, तो वो आपका बंटी जो रचना है वो मन्नू भंडारी जी की है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ था। ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कथानक और उपन्यासकार रह चुकी हैं। याद रखिएगा, इनका संबंध मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले से था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे आपका बंटी, महाभोज, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं, जैसे यही सच है, 3 निगाहें और एक तस्वीर, महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच, मुस्कान, ये बहुत सारी इन्होंने एकांकी, उपन्यास, कथाएं, कथानक सब कुछ लिखा है। एक महान लेखिका रही हैं, याद रखिएगा मन्नू भंडारी जी का नाम, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ करंट अफेयर था मध्य प्रदेश का। बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी बाकी हैं, बहुत सारा हमने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।